आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और औरंगाबाद में इस वक्त हमारे एसडीएम न्यूज़ चैनल की एक टीम एक सर्वे पे है। एक सर्वे ये है कि समाज में कई तरह के इलाज होते हैं, वो हम आपको बताना चाहते हैं ताकि लोगों की आसानी हो सके। और ये भी हम एड्रेस बता दें कि हम सिलेक्टमिन कॉलोनी जहाँ पर ये पुल ख़त्म हो रहा है, हम आपको बाहर का हिस्सा बाद में बताएंगे। आखिरी के अंदर देखिएगा, रोड के ठीक सामने ये एक मकान है, उसके अंदर ये चलाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले और ख़ास बात ये बता दूं कि इंटरव्यू लेने का हमारा एक मकसद है। यहाँ पर ये साहब, ये डॉक्टर साहब कह सकते हैं, मैंने ये हिजामा भी कर सकते हैं, नफ्सियाती इलाज भी करते हैं, एजुकेशन के बड़े माहिर है। एजुकेशन के अंदर भी जो है तो बहुत कुछ सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। ये तमाम बातें बताने का मकसद ये है कि अतराफ़ के जो लोग हैं, शहर के जो लोग हैं, जो चाहते हैं कि हमें बेहतर कुछ जो नफ्सियाती मर्ज़ का इलाज मिले, सहूलत मिले, या पढ़ाई की सहूलत मिले, या हिजामा अच्छी तरीके से, तमाम बातों का हम यहाँ तक करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब सबसे पहले ये बताइए, सबसे पहले आपका मुकम्मल नाम, तारुफ और डिग्री बता दीजिए, उसके बाद हम शुरुआत देते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम है शाहीनुर हसन मजूमदार। मैं बेसिकली एक काउंसलर हूँ और साथ में हिजामा थेरापिस्ट भी हूँ। मैंने हेल्थ केयर मैनेजमेंट की स्टडी मास्टर्स किया यूएसए की SNHU यूनिवर्सिटी, साउदर्न न्यू हैम्पशायर यूनिवर्सिटी से। इसके साथ साथ मैंने काउंसलिंग की भी डिग्री करा रशिया की एक यूनिवर्सिटी से, जो मैंने ऑनलाइन करा। और उसके बाद चाइना से एक कोर्स है जो कैपिंग थेरेपी, और बॉम्बे से हिजामा थेरेपी के कोर्स मैंने और मेरे मिसेस ने करे। और ये जो ट्रस्ट हम चलाते हैं, इसमें हम यही काम करते कि लोगों को हम हिजामा और काउंसलिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। चलिए अब कुछ सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। वो सवाल जो देखने वालों के या जो इस तरह के मर्ज़ में मुब्तला है या हिजामा करना चाहते हैं, ताकि उनकी दिलचस्पी में, मालूमात में इजाफा हो और समझने में आसानी हो। चलिए सवालात का मैं शुरू करता हूँ सिलसिला। सर सबसे पहले खिदमत ट्रस्ट क्या है ये बताइए। सर एक ट्रस्ट है ये, जिसकी हेड ऑफिस बम्बई में है, ब्रांचेस औरंगाबाद, रायगढ़, बम्बई की और इलाका में है। औरंगाबाद की जो ब्रांच है उसमें मैं हेड हूँ, इसको मैं संभालता हूँ। खिदमत ट्रस्ट असल में इसका मकसद ये है कि लोगों को हेल्थ केयर में, मेंटल हेल्थ हो या फिज़िकल हेल्थ हो, उसमें सपोर्ट किया जाए, आसानी दिया जाए। और इसका एक दूसरा मौजू ये है, एजुकेशन है। ये हेल्थ केयर और एजुकेशन दोनों में काम करता है। तो ये पूरा महाराष्ट्र में आप बता सकते हैं, तकरीबन आधा महाराष्ट्र में, हर स्टेट में आपको, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल जाएगा। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रजिस्टर्ड है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी रजिस्टर्ड है जी। सर ये है कि दूसरा सवाल ये है, देखिए कि हेल्थ केयर, ये बहुत बड़ा दायरा आता है। हेल्थ केयर में आप क्या क्या खिदमत अंजाम देते हैं, ज़रा बता सकते हैं तफसीलात के साथ। सर हेल्थ केयर बहुत बड़ा एक फील्ड है। अगर आप पूछेंगे कि हेल्थ केयर में मैं क्या करता हूँ, तो हेल्थ केयर में मेनली हम लोग जो है हिजामा करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, न्यूट्रिशन के ताल्लुक से लोगों को फैसिलिटीज़ और ये सारे हम प्रोवाइड करते हैं, और साथ साथ लोगों को अवेयर करते हैं, जानकारी देते हैं। हिजामा एक अलग चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। हम हिजामा लोगों के लिए यहाँ आसान करने आए हैं। ये जो खिदमत ट्रस्ट के अंडर में हिजामा किया जाता है, ये ट्रेंड लोगों की और सर्टिफाइड लोगों के ज़रिए से किया जाता है। चलो बता पाएंगे कि देखिए आजकल हम देख रहे हैं कि हिजामा के बारे में बहुत कुछ सुना भी जा रहा है, और औरंगाबाद में आप देख रहे हैं एक माहौल बना हुआ है हिजामा का। और अक्सर जुमे की खुतबात में हमारे उलमा इकराम भी जो होते हैं शरीयत की रोशनी में इसके बारे में काफ़ी अहमियत कुछ जो है तो उजागर करते हैं। अब तफसीलात बताइए कि हिजामा है क्या और ये किस तरह से किया जाता है और इसका तरीक़ेकार क्या है। हिजामा आप देखेंगे तो ये हदीस में भी पाया जाता है। उलमा इकराम बताते हैं कि हिजामा के ताल्लुक़ से हदीस है कि हिजामा में तमाम बीमारियों की शिफा है, जो हदीस की खुलासा है। और ये कोई नई साइंस नहीं है, ये तकरीबन 6000 साल पुरानी एक थेरेपी है, जो कुछ स्कॉलर्स के हिसाब से ये चाइना से शुरू हुआ और कुछ कहते हैं कि इटली से शुरू हुआ। ये शुरुआती तौर में, जब आज की तारीख में कप्स है, लेकिन उस ज़माने में जब कप्स नहीं था जी, तो ये सींग से किया जाता। सींग यानी बकरी के सींग है जी, गाय की सींग है, वो सींग लगाया जाता था बॉडी की जो स्पेसिफिक पार्ट में, और मुंह से ऐसे खींचा जाता था, उससे गंदा खून निकलता था। आज के तारीख में दुनिया की जो जितने भी डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस है, उसमें सबसे बढ़िया जो है वो हिजामा है। और हिजामा के ज़रिए से डिटॉक्स किया जाता है लोगों को, और लोग तंदुरुस्त रहते हैं, लोग बीमारी से दूर रहते हैं। तो हिजामा एक तरफ से तो ये हदीस में भी आ गया, ये हेल्थ केयर सिस्टम में भी है,
और ये बेहतरीन ज़रिया है शिफा के। सर ये किसी पे 2-4 सवाल जुड़ते कर लो कि हिजामा जो लोग कराते हैं जी। तो इसमें कोई उम्र की क़ैद है क्या, या उसमें बूढ़े नहीं करा सकते, जवान नहीं करा सकते, या कोई शुगर में इसमें शुगर में ऐसे बीमारियाँ रहती हैं, तो क्या कौन कौन करा सकते हैं और कौन कौन नहीं करा सकते? ये बड़ा अहमियत का हामिल सवाल है। हिजामा के ताल्लुक़ से जो सवाल आपने करे, इससे पहले मैं एक बात बता देता, इसके भी मैं जवाब दूंगा, लेकिन इससे पहले ये है कि आप देखिए आप किसके पास हिजामा करा रहे हैं। अगर ट्रेंड बंदा है तो उसके पास कोई भी हिजामा कर सकता है। हमारे पड़ोसी मुल्क में बच्चा जिस दिन जन्म होता है उसी दिन उसका हिजामा कर लेते, उनका एक अलग मेंटालिटी है, वो मैं नहीं जानता, लेकिन हिजामा करना किसी भी उम्र में आप हिजामा कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में हिजामा कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर दिन हर मौके पे हिजामा करे, उम्रा जाने से पहले करे, उम्रा से रिटर्न आके करे, जिहाद जाने से पहले करे, वो उलमा इकराम की चैप्टर है। लेकिन जो हमें मिलता है उलमा इकराम से, तो हिजामा के लिए कोई सिचुएशन, ऐसा कोई सिचुएशन, सीज़न, एज की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कभी भी आप हिजामा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सवाल ये सर कि हमने देखा है कि मतलब हमें मालूम पड़ा है आपके जान पहचान वालों से कि आपके मिसेस भी जो है तो हिजामा करते हैं। सवाल मेरा बहुत खुले तौर से है कि हमारे पास मुस्लिम माशरे में ख़ास करके पर्दे कोशी का बड़ा अहतमाम किया जाता है। अब कोई बंदा अपनी बीवी बोलो, बहन बोलो, अगर बेटी को लायक कराना चाहता है तो ये सोचता है कि भाई वहाँ कोई जेंट्स डॉक्टर रहेगा, या मैं मेरी बेटी को या मेरी बहन को, मेरी बीवी को लाऊंगा, तो भाई तमाम पर्दे के साथ वो हिजामे की सहूलत दस्तियाब है या नहीं है, तो इसका खुलासा करती है ताकि देखने वालों को आसानी हो जाए। हाँ, बहुत अच्छी सवाल है सर। देखिए हमारे पास जो क्लिनिक है हमारे पास जी, तो क्लिनिक जेंट्स के लिए अलग है और लेडीज़ के लिए टोटल अलग है जी, और इसमें पर्दे की बहुत अहतमाम किया जाता है। हत्ता कि जो लेडीज़ पेशेंट आते, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी की बेटी जो हमारे पास आते, तो मेल डॉक्टर्स के सामने उनको पेश भी नहीं किया जाता, वो खाली उनके बातें सुनते हैं और उनको डायग्नोस करके थेरेपिस्ट को बता देते कि इनके ये पॉइंट्स में आप हिजामा कर दीजिए। और वो फीमेल थेरेपिस्ट रहते हैं लेडीज़ के लिए। जी, जो भी पेशेंट आते उनको मेल के टच में ही नहीं आना पड़ता। जी, हमने ये पूरा एहतमाम करा कि पर्दे की इसमें बेहुरमती ना हो, जी, पूरा पर्दे की एहतमाम हो, जी। ये हमने ध्यान रखा। और ये पूरी मेरे ख्याल से पूरा दुनिया में जो भी मुस्लिम मुआशरा है, जो भी मुस्लिम सोसाइटी है, इसमें आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं मिलेगा कि किसी फीमेल पेशेंट को मेल जाके हिजामा कर रहा है थेरापिस्ट, जी। और किसी मेल पेशेंट को फीमेल थेरापिस्ट जाके कर रहा है। अभी तक मुझे तो नहीं मिला कहीं पे भी, और ऐसा नहीं होता है। सर एक सवाल जहन में आता है कि अक्सर क्या होता है कि अगर हम कुछ छोटी वोटी बीमारी में अगर चले जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि कल आप खाना खा के आइए, खाना खा के मत आइए, ऐसा कुछ बात होती है। तो हिजामा करने के अंदर वैसे कुछ मतलब हिदायतें रहती है कि भाई आप कल हिजामा करने आ रहे हैं, लेडीज़ हो जेंट्स हो, तो आप चाय पी के आइए, पानी पी के आइए, निहार पेट आइए, समझे बगैर खाए पिए के, ऐसा कुछ सिस्टम है इसका? सर हिजामा में जब हम हिजामा करते, इसको एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखते हैं, लेकिन साथ साथ उसको एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। और इसकी जो हिदायत है वो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से लेते हैं। जी, हमने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में अक्सर हिजामा जो है खाली पेट करे, निहार पेट। आपने रोज़े में भी करे, आपने उस दिन रोज़ा रखे उसी दिन हिजामा भी करे, जी, ये भी पाया गया। इसके ताल्लुक़ से भी हदीस है। और एक बात यह है कि अगर किसी को शुगर है, शुगर की पेशेंट है और उनको हिजामा करना है और लेट हो जा रहा है, क्योंकि शुगर उनका ड्राई हो जाएंगे, वो शुगर उनका नील हो जाएगा, फिर उनको तकलीफ़ हो जाएगा, तो हम ऐसे पेशेंट को बोलते हैं कि आप नाश्ता कर लीजिए, जी, आप नाश्ता कर लीजिए, एक हेल्दी नाश्ता कर लीजिए, थोड़ा सा जो भी सुबह आप खाते हैं खा लीजिए और फिर हमारे पास आइए। लेकिन जो तंदुरुस्त लोग हैं, जो सुन्नत की पाबंदी के लिए हिजामा करते, तो उनको हम क्या बोलते हैं कि आप निहार पेट कीजिए, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है। तो इतना ही रेस्ट्रिक्शन है इसमें। सर मैंने भी काफ़ी लोगों से मुलाकात किया हूँ। कुछ लोगों के खदशात है, इनमें दिल में डर है कि जैसा कि वो हिजामा कराते हैं तो जैसा वो कांच का वो कप आता है तो उसमें जो खून निकलता है, गंदा खून दिखाई देता है। तो कुछ लोगों की सोच ऐसी है कि भाई वो गंदे खून के मतलब चक्कर में कह सकते हैं मोटे तौर पर कि भाई ज़्यादा खून निकल जाएगा, कहीं हम कमज़ोर तो नहीं हो जाएंगे। एक कुछ लोग जो कम इल्म का शिकार होते हैं उनके दिल में ख्याल आता है कि कहीं हम अल्लाह ना करे कमज़ोर हो जाए, ज़्यादा खून निकल जाए, या वो ज़ख़म का मतलब भरे ना, ये ज़ख़म कितने दिन में अच्छा होगा। ये बुनियादी सवाल है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ऐसी सवालात अक्सर हमारे पास भी आता है, जो हमारे पेशेंट है या फिर जिन्होंने इधर उधर हिजामा कर रखे हैं और किसी अनट्रेंड या अनसर्टिफाइड जिसके पास सर्टिफिकेशन नहीं है, ऐसे लोगों से हिजामा करके
जो तकलीफ़ भुगत चुके या उनकी फैमिली में किसी को तकलीफ़ हो चुका है, वो ये सवाल करते हैं कि हमारा खून ज़्यादा निकल जाएगा। असल में मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, इसमें अगर थेरेपिस्ट ट्रेंड है तो उसको मालूम रहता है कि कितना कट लगानी है जी, कहाँ कट लगानी है और कौन सी ब्लेड को यूज़ करनी है और कितनी खून निकालनी है जी, तो इसमें बिल्कुल इस बात की कोई चांस ही नहीं है कि आपकी खून बहुत ज़्यादा निकल जाएगी। बल्कि हिजामा की मकसद ही ये नहीं कि मैं आपके खून निकालूं। जी, इसका मकसद ये है कि आपके पास जो गंदे खून है, जो जी। टॉक्सिन्स जिसको बोलते हैं, जी, जिसमें केमिकल मिक्स होकर ख़राब हो चुका है, उसको निकालना है। और उसको निकालने के लिए महारत चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, सर्टिफिकेशन चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। सर एक सवाल, मैं रुक रहा हूँ बीच में, एक सवाल ये आता है, जैसे आपने कहा ख़राब खून निकलता है, तो ये आपको कैसे जज करते हैं कि भाई कौन से बॉडी के पार्ट्स पे, हिस्से पे वो ख़राब खून के जरासीम बोलो, वायरस बोलो, वो जमा हो गया और वहीं आप उसको निकालना है, कैसा पता करते हैं आप ये एक बहुत अच्छी सवाल है। इसमें अगर आप बहुत गहराई में जाएंगे तो वो मेडिकल साइंस की बहुत डीप साइंस है। लेकिन मैं आपको एक स्किन एनाटॉमी और ब्लड एनाटॉमी के बारे में अगर बात करूं, जी, एक मामूली सी बात है जो आपको समझ में आ जाएगा। जो आपकी वेन्स में, जो आपकी नसों में जो खून बह रही है, वो आपकी ताज़ा खून है। जी, लेकिन जब ताज़ा खून इस्तेमाल हो जाता है जी, तो एक टाइम के बाद इसमें जो ख़राबी आती है वो चमड़े की इमीडिएट नीचे आके बैठ जाती है। ये मेडिकल साइंस से प्रूफ है। जी, ठीक है। और आप हर चीज़ के साथ, हर खाने के साथ आप केमिकल अंदर ले रहे हैं, चाहे पानी हो चाहे खाना हो, वो केमिकल जाएगा कहाँ? वो आके आपकी चमड़े के नीचे आके बैठ जाता है। जी। अब इसको डिटॉक्स करना है और इसको डिटॉक्स करने के लिए बेहतरीन जो तरीका है वो हिजामा है। उसमें कट लगाते हैं और गंदा खून निकालते हैं। जी, जी, यही है तरीका। सर ये है कि जब हिजामा करने के बाद अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि भाई कोई 2 दिन आराम करने का मौका मिलेगा, या ऐसा है कि हिजामा करने के बाद, जैसे अगर मैं ड्यूटी जा रहा हूँ तो भाई हिजामा करे, अपना शर्ट पहन लिए चले गए, लेडीज़ का भी ऐसा मसला है, कितने देर आराम करना पड़ता है, कितने दिन, ये भी बता दीजिए। हिजामा एक्चुअली एक ऑन द गो प्रोसेस है। जी, ये थेरेपी है और थेरेपी का मतलब ये है कि आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, आपको सुकून महसूस होगी। जी, एक ट्रेंड बंदा के हाथ में जब आप हिजामा करेंगे, ये हो ही नहीं सकता कि आप बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, आपको आराम करने की ज़रूरत है। हाँ, आपको एक गिलास पानी पी लेना है और एक 10 मिनट के लिए बैठ जाना है। जी, लेकिन ये भी 1 या 2% लोगों के साथ होता है। अक्सर लोग क्या है, ऑन द गो है, ये ऑफिस जा रहे, हमारे पास आते हिजामा करते चले जाते, ऑफिस से आए रिटर्न यहाँ आके हिजामा करे, घर वापस चले गए। किसी चीज़ की रुकावट नहीं है, कोई चीज़ उनके लिए रुकावट नहीं है। तो ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है, ये एक मिथ है कि हम हिजामा करेंगे तो वीक हो जाएंगे, फिर हम दोबारा मतलब बहुत सारा खून निकल जाएगी, हम कमज़ोर हो जाएंगे, हमें आराम करने की ज़रूरत है 2 दिन की। बिल्कुल कुछ नहीं है, आप इस मिथ से निकल जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, तमाम हमारे दर्शक जो देखने वाले हैं, कुछ सवाल जो आमतौर से घूमते रहते हैं, आप लोगों के दिमाग में आते हैं, वो सवाल मैंने आपकी जानिब से कर दिया हूँ। अब कुछ सवाल जो बुनियादी इससे जो रिलेटेड है वो पूछना चाहूँगा। सर, इसमें ये भी कहा जाता है कि इसको एक तिजारत या बिज़नेस बना दिया गया है, या अगर तिजारत है, बिज़नेस है, या इसको आप कैसे देखते हैं, या आपका बिज़नेस मॉडल क्या है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? सर, तिजारत तो मैं नहीं, ऐसा लोग कहते हैं। ये मैं मना नहीं करूँगा कि ये बिज़नेस नहीं है, जी, क्योंकि इसमें एक बिज़नेस बन सकता है। जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसमें सुन्नत ज़िंदा नहीं कर रहे। एक ऐसा सुन्नत जो गुम हो चुका था उसको हम दोबारा ज़िंदा कर रहे हैं। जी, और ये बहुत ज़रूरी है। जी, हमारा बिज़नेस मॉडल जो आपने सवाल करे, ये ऐसा है कि हमने 2 मॉडल रखे। जी, हम पेशेंट को अपने पास बुलाते हैं और हम पेशेंट के पास जाते भी हैं। जी, मतलब इसमें कोई गुंजाइश नहीं कि पेशेंट को तकलीफ़ हो। अगर कोई बूढ़े बुज़ुर्ग है, उनको चलने में दिक्कत है, हम उनके पास चले जाएंगे, या जो VIPs होते हैं या फिर जिनके पास सलाहियत है वो हमें बुलाते हैं अपने पास, हम उनके पास जाते हैं। तकरीबन औरंगाबाद की VIPs को हम ही करते हैं और हम उनके पास जाके करते हैं। सर, एक सवाल फितरी तौर से जहन में ये आ रहा है, या आम लोगों के जहन में आएगा, जब आप घर पे जाते हैं, जैसा आपके पास बेड की सहूलत है या कुछ आपके औजार कह सकते हैं जो मेडिकल से रिलेटेड है, तो ये सब सामान आप वहाँ ले जाते हैं क्या? कुछ मतलब कैसा है फिर ये? जिनके पास हम घर में हिजामा करते, फर्स्ट विज़िट में हम उनके घर देख लेते हैं जी, क्या उनके पास ऐसी सहूलत है, क्या ऐसा घर है उनके पास जहां हम हिजामा कर सकते हैं जी, और कोई तकलीफ़ ना हो उनको, और कोई भी जैसे डस्ट वगैरह ये सब ना हो जिसकी वजह से उनको तकलीफ़ हो रहा हो। जी, और फिर हम उनको हिजामा शुरू करते हैं उनके घर में, और अपना सामान हम लेके जाते हैं। उसमें फ़र्स्ट टाइम थोड़ा तकलीफ़ होती है, लेकिन नेक्स्ट टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होता।
सर आप ये बोलिए कि जो मरीज़ है कि उनके लिए आपका सहूलत का दायरा क्या है? जैसा आपने कहा कि हम जाके भी करते हैं, उनको बुलाते भी हैं, या उसकी फ़ीस ज़्यादा होती है या कितने पैसे में होता है? एक सवाल ये भी जहन में आता है। सर फ़ीस तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है जी। लेकिन अगर आप फैसिलिटीज़ की बात करेंगे तो हमारा एक मॉडल है जी। जो हमारे पास आते हैं या फिर जिनके पास हम जाते हैं, हम उनको सबसे पहले एक हेल्थ चेकअप करते हैं, बेसिक चेकअप, जिसमें बीपी वगैरह सब कुछ हो गया, वो फ्री रहता है जी। इसके बाद हम उनको हिजामा की ज़रूरत अगर है तो हम हिजामा करते, और अगर काउंसलिंग की ज़रूरत है तो हम काउंसलिंग करते, और साथ साथ उनको हम न्यूट्रिशनल प्लान, जो डाइट प्लान है, उनको कैसा खाना चाहिए कैसा नहीं खाना चाहिए, ये पूरा डिटेल्स बता देते जी। तो बेसिक में जो बेसिक हेल्थ चेकअप है वो फ्री है जी। खर्चे की बात जो है, जो घर में हम जाके करते और जो हम हमारे पास करते, घर में यहाँ हमारे पास जो हिजामा होती है वो 50 रुपीज़ पर कप लेते हम जी। क्लिनिक में जो आते, क्योंकि इसमें सहूलत ये है कि हमारा ही सेटअप है, टाइम ज़्यादा नहीं लगता जी। और घर में जाके जो करते उसमें हम 100 रुपीज़ कप लेते जी। जो अभी जो पेशेंट हमारे पास है उनको, कुछ VIPs है उनकी अलग स्ट्रक्चर है, जो MP MLS हुए उनके अलग फ़ीस स्ट्रक्चर है, वो हमारे पास उनका अलग फ़ीस होती है जी। तो वो फ़िलहाल मैं आपको डिटेल्स नहीं बता पाऊँगा। जी। जी। लेकिन नॉर्मली घर में आने की 50 रुपया और जिनके पास हम जाके करते 100 रुपीज़ पर कप ऐसे लेते। सर अभी आपने कहा कि आपका जो ये ट्रस्ट है ये कहीं ना कहीं एजुकेशन पे फोकस करता है, तो आप बताएंगे कि वो एजुकेशन शक्ल क्या है? क्या वो मतलब हम स्कूलों की है, कॉलेज की है, क्या मेडिकल ग्राउंड से है? ये किस टाइप से एजुकेशन में मदद करते हैं आप? या सर एजुकेशन के ताल्लुक से अगर आप बात करेंगे, आज की तारीख में जो स्कूली एजुकेशन है जी। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बच्चों को अपने घर में बल्ब चेंज करना भी नहीं आता जी। मतलब उसमें प्रैक्टिकल कुछ नहीं मिल रहा है। जी। हम ऐसे लोगों को अपने पास बुलाते हैं जिनको थोड़ा बहुत हेल्थ केयर की नॉलेज है और जो 12वीं पास है, जी। हम उनको हिजामा की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जी। और अभी तक हमारे पास जितने भी लोगों ने हिजामा की ट्रेनिंग ली है वो मेडिकल बैकग्राउंड से है। जी। इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि अगर आपके पास नॉलेज है और 12th पास है, हम हिजामा की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते, न्यूट्रिशन की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते। जी। न्यूट्रिशन की ट्रेनिंग के लिए हमने NIN नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन से हमने उनसे बात करा, उनकी इजाज़त लिया, हम उसके वर्कशॉप करते, सर्टिफिकेशन करते, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते। और तीसरा जो सबसे अहम चीज़ है जिसके ताल्लुक से हम बाद में किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे वो है CPR। जी। CPR ये है कि जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो 5 मिनट मिलता है उसको हॉस्पिटल लेके जाने तक। जी। इस 5 मिनट के अंदर अगर आपने उसको सही ट्रीटमेंट दे पाए, जी। उनका सही ख्याल रख पाए तो आप उनको बचा सकते हैं। जितने भी लोगों की आज तक डेथ हुआ वो 5 मिनट के गेम था, उसमें अगर आपको CPR आता है और मुझे मान लीजिए हार्ट अटैक आया तो आप मुझे एम्बुलेंस तक, हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हैं, नहीं तो उस 5 मिनट में गेम ख़त्म हो जाती। तो हम CPR की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते और ये हर हफ्ते करते हम। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 घंटा 2 घंटा टाइम लगता और हमारे घर में ही करते। हमारा जो घर है यही हमारा क्लिनिक है, इसमें हमारे क्लासरूम अलग से है, क्लिनिक अलग से है। सर अभी आपने कहा कि जो 12वीं पास बच्चे हैं उनको आप सर्टिफिकेट भी करते हैं। सवाल ये है कि वो सर्टिफिकेट मैं आपको रिमाइंड के तौर पे दोहरा रहा हूँ, एक यादें तौर पे, क्या वो महाराष्ट्र सरकार या भारत सरकार की जो हमारी जो मंजूरशुदा जो इदारे रहते हैं, क्या वो उस सरकार उसको मानती है? वो ये भारत सरकार की मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेशन है। हम अपने पास वर्कशॉप करते और आपने हमारे पास आके वर्कशॉप अटेंड करे, इसका हम सर्टिफिकेशन करते। जी। आपको 2 सर्टिफिकेट मिलता। जी। एक वर्कशॉप की सर्टिफिकेट और एक आपने हिजामा की कोर्स कंप्लीट करा उसका सर्टिफिकेट, जो मान्यता प्राप्त किसी इंस्टीट्यूट से हम आपको अरेंज करा के देते, जिनके साथ हमारे टाई अप है। जी। ठीक है सर, एक सवाल ये भी जहन में आता है कि जब इस तरह से आप इतना बहुत बड़ा दायरा लेके चल रहे हैं तो एक आमतौर से लोगों का तस्वर पाया जाता है कि एक बड़ी बिल्डिंग हो, बड़े हॉल हो, एक दवाखाना जैसा लेके। सवाल ये है फितरतन कि जहाँ आपकी रिहाइश है, जहाँ आप रह रहे हो, वहीं पर आपने दवाखाना के ये जो भी आपने शुरू किया है, ये घर में क्यों शुरू किया है? इसकी ख़ास वजह क्या है? हाँ सर, ये तो बहुत लोगों ने ये सवाल करे और फैमिली और फ्रेंड्स में, रिलेटिव में से, घर में से भी ये सवाल आता है कि ऐसा क्यों है। जी। देखिए, जब भी एक हॉस्पिटल होता है और एक इंसान अपने आप को पेशेंट मान लेता है तो एक अलग मेंटालिटी क्रिएट हो जाती है। वो लोगों को एक जहन में ये आता है कि मैं इस हॉस्पिटल में जाऊंगा, मेरा अच्छा बिल बनेगी, बहुत बड़ा बिल बनाएंगे, बहुत ज़्यादा पैसा लेंगे, मेरा कट लगाएंगे, खून निकालेंगे। तो हमने ये सारी झंझट से लोगों को निकाल दिए। ये घर है, आप हमारे पास आए, आप घर में आए, आप हमारा मेहमान हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम है हम वो सुनेंगे और फिर हमारे पास
क्लिनिक के लिए अलग से रूम हमने रखे, उसमें ले जाके आपको जो ज़रूरत है वो फैसिलिटी हम प्रोवाइड करेंगे। मकसद इसके पीछे ये कि हम आपको ये फीलिंग दे, ये एहसास दे कि ये एक होमली, एक घरेलू माहौल है, इसमें आपको अलग से कुछ नहीं किया जाएगा, आपको डरने की कोई बात नहीं है। और इस तरीके से हम लोगों को ट्रीटमेंट देते हैं जी। इसका मकसद यही है, इसका अलग से कोई मकसद नहीं है। और दूसरी फ़ायदा ये है कि इसको मेंटेन करना भी आसान है जी। अलग से अगर मैंने कहीं पे क्लिनिक रखा, वहाँ जाके टाइम देना, फिर वापस घर में आके घर में टाइम देना, तो इसका मेंटेनेंस भी ईजी है जी। दो मकसद है, लेकिन बेसिकली जो इसका मेन मकसद ये है कि हम लोगों को ये फील दिलाना चाहते हैं कि आप अलग से कहीं पे नहीं आए हो, आपके साथ कोई कटचिर किया नहीं जाएगा, आपको अलग से बहुत लंबा बिल नहीं बनाया जाएगा। ये एक होमली एटमॉस्फेयर है, घरेलू माहौल है, आपके साथ वही किया जाएगा जो एक मेहमान के साथ किया जाता है, डरने की कोई बात नहीं। सर ये तो वो सवाल थे, क्योंकि हम एक आमतौर से हम पॉलिटिकल सियासी सवालत लेते हैं, और चूँकि मैंने आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, देखने वाले भी, कि मैं भी कहीं ना कुछ कागज़ पढ़ रहा हूँगा, तो ये मत समझिएगा कि ये कुछ तयशुदा सवाल थे, लेकिन क्योंकि ये सवाल पर मेडिकल से, हेल्थ से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि पहले एक गुफ्तगू कर ली जाए, इसके बुनियादी सवाल को तलाश लिया जाए, ताकि वो सवाल जो आपसे ताल्लुक़ रखती हो, आपकी सेहत से करके मैंने सवाल को तहरीरी तौर से लिया, ताकि इसमें कोई गलती का अंदेशा ना हो और कोई नुकसान ना हो। अब सर थोड़ी समाजियात पे दो गुफ्तगू कर लेते हैं 2-3 मिनट के अंदर। सर जैसा आपने कहा कि इस्लाम में, शरीयत में इसकी बड़ी वाज़ेह तौर से हुक्म है, हमें हदीस का मिलता है, तो हमारे पास उलमा इकराम है, मौज़न हज़रात है, हुफ़ाज़ इकराम है, अरबी मदारिस है, तो क्या आप अगर एक ऐसा का फ़ोन आता है कोई अरबी मदारिस के ज़िम्मेदारान का, क्या मस्जिद के उलमा इकराम का, कि मोहतरम हकीम साहब सर आप हमारे मदरसे में आइए, या हम मौज़िन इमाम है, या हमारे लिए कोई सहूलत या मस्जिद में जाके कर सकते हैं, मदरसे में जाके कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रोग्राम है आपका? अगर ऐसा कुछ सहूलत मिलती है तो। ऐसे प्रोग्राम हम करते हैं जी, जो हमें बुलाते हैं। जैसे कुछ दिन पहले हमने गंगापुर में एक मदरसा है, वहाँ मेरा दोस्त है, उन्होंने बुलाया अपने मदरसे में, वहाँ हमने ये प्रोग्राम करा जी। उसमें सहूलत ये होता है कि बहुत सारे लोगों को आपके पास आना नहीं पड़ता जी। हम 2-3 लोग, हम एक टीम बन के वहाँ चले जाते, और हम लोगों को ट्रेनिंग के ताल्लुक से भी और हिजामा की कैंपिंग के ताल्लुक से, फ्री चेकअप के ताल्लुक से, पूरा जो फैसिलिटी घर में है वही वहाँ प्रोवाइड करते जी। और उसमें पेशेंट के लिए, पेशेंट तो मैं नहीं कहूँगा, लोगों के लिए ये फैसिलिटी रहता है कि उनके पास वो थेरेपिस्ट है जो 50 किलोमीटर क्रॉस करके उनको आना था, वो उनको तकलीफ़ नहीं हुआ जी। सर एक सवाल ये भी है, उमूमन ये सवाल घूमता है कि लोग कहते हैं कि भाई मैं तो बहुत, मेरी सेहत अच्छी है माशाल्लाह, मैं फ़िट हूँ, मैं तो दौड़ता हूँ, मैं तो वर्जिश भी करता हूँ, मुझे क्या हिजामे की ज़रूरत है? सवाल ये है कि ये लाजमी ज़िंदगी में एक बार किसी बंदे को या बंदी को हिजामा कराना ज़रूरी है शरीयतन भी और एक साइंस के हिसाब से? देखिए ये सुन्नत है, शरीयतन इसका वैल्यू कितनी स्ट्रॉन्ग है वो आप हदीस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। शरीयतन बहुत स्ट्रॉन्ग है, उलमा इकराम से आप बात करें वो बताएंगे आपको। लेकिन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको यही कहूँगा कि आज के तारीख में हिजामा करना लाजमी है जी। शर्म की बात यह है कि ये हमारे पास सुन्नत में है और हमें इसकी ख़बर नहीं है। हम नींद से तब जागे जब हमने गैर मुसलमान हजरात को, सेलिब्रिटीज़ को ये करते हुए देखा जी। अमेरिका में, लंदन में, हॉलीवुड में, बम्बई में गैर मुसलमान सेलिब्रिटीज़ को हमने देखा हिजामा करते हुए, हम नींद से जागे जी। हमारे पास है ये ऑलरेडी, हमारे घर की है जी। लाजमी इसलिए है कि आप जो भी खाएंगे जी, चाहे वो पानी हो, पी लीजिए, आपने पानी पिए, आपने दूध लिए, जो कुछ भी, आपको एक भी सामान ऐसा नहीं मिल रहा है जिसमें केमिकल नहीं है जी। पूरी दुनिया केमिकल से मिक्स हो चुका है जी। अब ये केमिकल अंदर जाता है और आपके खून से मिलता है, आपके ब्लड में मिक्स होता है। इसको निकालने की जो नेचुरल तरीका है, पेशाब है, पखाना के ज़रिए से निकलती है, पेशाब के ज़रिए से, पसीने के ज़रिए से, आंसू के ज़रिए से, नाक से निकलती है जी। ये जो तरीका है निकलने की, ये काफ़ी नहीं है कि जितना हम अंदर ले रहे जी। अंदर लेने की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा हो गया जी। आज की तारीख में अगर आपने हिजामा नहीं करे जी, ऐसा नहीं कि आप अगर बीमार है तभी आप हिजामा करने के लिए आइए, आप अगर तंदुरुस्त है तब भी आपको हिजामा करने की ज़रूरत है। मेरे पास ज़्यादातर पेशेंट ऐसे हैं जो महीने में सिर्फ एक बार हिजामा ही करते, इसके अलावा उनका कोई मेडिकल एक्सपेंसेस ख़ास कुछ भी नहीं है जी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कुछ भी, कोई दूसरा खर्चा नहीं, सिर्फ हिजामा करते, वो अपने आप को डिटॉक्स कर लेते। और जो मेडिकल साइंस की जो हजरात हैं उनको ये मालूम है कि डिटॉक्स बहुत ज़रूरी है। हाँ, कोई बड़ी बीमारी, कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया तो आप एक्सपर्ट से मिलिए
जी। स्पेशलिस्ट से मिलिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर तंदुरुस्त है तो आपको हिजामा नहीं करने की ज़रूरत है और आप ज़िंदगी में सिर्फ एक बार कीजिए, ऐसा नहीं है। लोग हर महीना करते, हर चांद के दिन में करते। और इसके ताल्लुक से एक हदीस ये भी है कि चांद की 17, 19, 21 तारीख को आप हिजामा करो, इसमें शिफा है। जी। ठीक है, तो ये बात है। सर एक सवाल ये भी आता है कि ये बता दीजिए कि हिजामा करने के बाद कौन कौन बीमारी से बचा जा सकता है, किसकी पीछे ये भी रीज़न है कोई, वो बीमारी का नाम क्या है बता सकते हैं अब अगर है तो? ऐसा कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है कि आप हिजामा करेंगे तो इस बीमारी से बचेंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसकी खुलासा ये है कि हिजामा जो है तमाम बीमारियों की शिफा है। जी। तो इसका तो इस्लामिक व्यू पॉइंट ये आ गया। जी। अब मेडिकल साइंस के हिसाब से इम्यूनिटी को बूस्ट करना, यानी रोग प्रतिरोध को बढ़ाना और अपने बॉडी से गंदे खून को निकालना यानी डिटॉक्स करना, ये आपको एक हिसाब से प्रोटेक्ट करता है बाकी बीमारियों से। जी। तो आप ये कह सकते हैं कि तमाम बीमारी उसमें आप हिजामा की हेल्प ले सकते हैं। हमारे पास ज़्यादातर जो लोग आते, स्किन डिजीज़ के लोग आते, जी। बैकबोन में प्रॉब्लम है, बैठने में तकलीफ़ है, जी। रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो गया या फिर वो गैप आ गया, चलने में दिक्कत है, जी। साइटिका है, बहुत पुराना प्रॉब्लम है, काफ़ी टाइम से खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ पाते, ऐसे लोग हमारे पास आते जी। और हम उनको हिजामा करते। हमारा यही कहना है कि हदीस में है ये तमाम बीमारियों की शिफा है, हम उनको हिजामा करते जैसे करना चाहिए और उनको राहत मिल जाती। सर सवाल ये है कि जैसा कि आपका मकान सिलकमीन कॉलोनी के पुल के ठीक सामने, हम पहले ज़ायरीन को मतलब बता दें आपको, देखने वालों को, कि हम आपको बता देंगे। सवाल ये है कि आपका ये दवाखाना जो आप चलाते हैं घर में माशाल्लाह, तो ये कब खुला रहता, इसके आने के जाने की टाइमिंग क्या है, ताकि जो लोग देखने वाले हैं, जो देखने के बाद आपके पास आने की कोशिश करें, ख्वाहिश का इजहार करें, तो आपके पास आसानी से आ सके? टाइमिंग क्या है? सर टाइमिंग के ताल्लुक से नॉर्मली हमने उसका डे टाइम जो है ना, सुबह 8 बजे से जी शाम को 9-10 बजे तक हमने खुला रखा। लेकिन कुछ टाइम से हमने देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं हमारे जो हमारे पास हिजामा करने के लिए आते हैं, वो दिन में बिज़ी रहते हैं। जी। कुछ लोग रात को 12 बजे तक जॉब करते हैं। जी। तो क्या वो ज़िंदगी भर हिजामा ना करें? रात को 12 बजे तक वो ड्यूटी करते, सुबह जाके 12 बजे तक सोते, दिन भर सोते और रात भर काम करते। तो हमने ऐसे लोगों के लिए ये ऑप्शन रखा कि हमारे पास हमारे नंबर आप लेके जाइए, या घर के सामने भी नंबर लगा हुआ है हमारे बोर्ड पे, इस नंबर पे कॉल करेंगे, 1 घंटे के अंदर हम आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर देंगे। आपको 1 घंटा पहले बताना होता है। इससे हम क्या करते, जो हमारे पास अगर कोई पेशेंट है जी तो हम उनको फारिग कर देते जी और उनके जो नेक्स्ट पेशेंट आने वाले हैं उनके लिए हम जगह कर देते। जी। तो 1 घंटे की टाइम लगता है। मतलब रात में भी काम करते हैं? हाँ, हमारे पास रात को 12 बजे 1 बजे तक पेशेंट आते हैं। जी। जो इस शहर के दूर दूर से भी आते हैं, जो दुकानदार लोग हैं, जो ऐसे रात को 12 बजे तक जॉब करते हैं, ऐसे लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, वो रात को 12 बजे तक आते हैं हमारे पास। सर ये एक सवाल, मतलब एक उमूमन सवाल है कि आने वाले मतलब फ्यूचर में, जैसा आपने हदीस का जिक्र किया, तो हिजामा का ये जो तमाम कारगुजारी है, ये इलाज है और आपकी काउंसलिंग हो, आपको भविष्य में नहीं मुस्तकबिल में आपको कैसा पाते हैं, कैसा देखते हैं? अगर लोग उस पर अमल करें तो कैसा रहेगा, मतलब कैसा देखते हैं? सर आज के तारीख में अगर आप पूरी दुनिया भर की हेल्थ केयर को देखेंगे, ख़ासकर जो बड़े कंट्रीज है जिनको हम फॉलो करते, जी, वो अलग बात है करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे अमेरिका हुआ, लंदन हुआ, रशिया हुआ, जी, फिर ऑस्ट्रेलिया। अब पूरा ये सारे अंग्रेज़ ममालिक को देख लीजिए, ये लोग बहुत ज़्यादा नेचुरल सिस्टम ऑफ हीलिंग यानी हिजामा और बाकी जो भी हेल्थ केयर नेचुरल है, प्राकृतिक है, जिसमें आयुर्वेदा भी आता है, जी, उसको फॉलो करते हैं। जी, और पूरी दुनिया भर में ये मशहूर हो चुका है। जी, इसकी ये ज़रूरत है इसलिए मशहूर हुआ जी, और लोगों ने इसको अपना लिया। जी। आज की तारीख में आप बम्बई, हैदराबाद, औरंगाबाद, ऐसे और भी कुछ सिटीज़ हैं इंडिया में जिसमें आपको बहुत ज़्यादा हिजामा देखने को मिलेगा। लोग इसमें ट्रांसफ़र हो रहे हैं। जी। और हमारे पास जब से हमने हिजामा यहाँ शुरू करे, बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो दुनियावी बाकी जो तरीका है उसमें जाके ट्रीटमेंट बहुत ढूंढे, उनको नहीं मिला जी, या फिर वो सक्सेस नहीं हो पाए, आखिर में हमारे पास आए और कुछ लोग शुरुआत में ही आ गए। तो मैं खुलासा यही कहूँगा कि लोग इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं जी, और आगे चल के बहुत ज़्यादा लोग नेचुरल सिस्टम ऑफ हीलिंग में आएंगे, जिसमें हिजामा एक है, जिसमें आयुर्वेदा भी है और भी बहुत सारे तरीके हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए गए,
जैसे शहद हो गया, कलौंजी हो गया, ये सारी चीज़ लोग अपना रहे हैं। और हमारे पास भी कलौंजी के तेल है, हम ये भी लोगों को प्रोवाइड करते हैं। हम बताते हैं कि कलौंजी के तेल को कैसे इस्तेमाल करना है, चाय में मिक्स करके, काली चाय में, या फिर पानी में मिक्स करके लेना है जी। तो नेचुरल हीलिंग में लोग आ रहे हैं सर एक बार जाते जाते एक बार आपके ज़बानी आपका मुकम्मल तौर से पूरा नाम और मोबाइल नंबर बोलिए और एड्रेस भी बोल दीजिए, ताकि और वापस एक लोगों को जहन में आज याद हो जाए। सर मेरा नाम शाहीनुर हसन है, जो जैसे मैंने पहले बताया आपको, मैंने मास्टर्स इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट का स्टडी करा यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न न्यू हैम्पशायर यूनिवर्सिटी, यूएसए की है ये। इसके बाद मैंने हिजामा के ताल्लुक से स्टडी करा बॉम्बे से जी। और कपिंग थेरेपी की चाइना की कोर्स है, साइकोलॉजी की कोर्स जो मैंने रशिया से करा, जिसकी बेस पे मैं काउंसलिंग करता हूँ। और बाकी बहुत सारे कोर्सेज है, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर, CBT जिसको बोलते हैं, ये भी करा मैंने जी। और मेरा नंबर जो है 9373450787। स्टेशन से अगर आप बीड बाईपास की तरफ आ रहे, स्टेशन से आप अगर बीड बाईपास की तरफ आ रहे, तो जहाँ ब्रिज ख़त्म होती है वही लेफ़्ट में खिदमा ट्रस्ट नाम से हमारा क्लिनिक है जी। ये एक ट्रस्ट है, इसकी अंडर में जी हेल्थ केयर, एजुकेशन, काउंसलिंग, हिजामा, ये सब कुछ होता है। सर बात ख़त्म हुई सर, एक मैं पर्सनल तौर से पूछ रहा हूँ ताकि देखने वालों के भी इनमें इजाफा हो जाए। सर आप इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से आपने ऑनलाइन जैसा जो भी पढ़ा है, कभी आपको बाहर विदेश में जाने का मौका मिला? सर विदेश जाने की बहुत सारे मौका मिला। कौन से ममालिक है वो? और विदेश में मैं रह के भी आया हूँ, जैसे UAE में, शारजा, दुबई, फिर ओमान में, मस्कत में मैं रह के आया। और फ़िलहाल इस वक्त मेरे पास ऑफ़र है UK से, लंदन से जी। लंदन की एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, वहाँ से मुझे ऑफ़र है, आप 1 साल के लिए हमारे पास स्टडी कीजिए और 3 साल के लिए हमारे पास जॉब कीजिए, 4 साल के ऑफ़र है। लेकिन मैं यही सोचता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ अपने मुल्क के लोगों के लिए, वो आगे चल के मैं जाऊँगा नहीं जाऊँगा वो अलग बात है, लेकिन मैं अपने मुल्क के लोगों के लिए यहाँ हिजामा की प्रैक्टिस करने के लिए, काउंसलिंग की प्रैक्टिस करने के लिए लोगों में इसकी जागरण पैदा हो जी, जागरूकता पैदा हो, इसके लिए मैं यहाँ टाइम देना चाहता हूँ। और इसके लिए मैंने और मेरे मिसेस ने, हमने मिलके, हमारा जो टीम है, हम सब मिलके यहाँ इंडिया में ये काम कर रहे हैं। जी चलिए, आपको हमारी तरफ से नेक ख्वाहिशात कि आप एक बहुत नेक जज्बे से एक इंसानियत का काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि ऊपर वाला अल्लाह आपको और कामयाबी दे। चलिए अब मुख्तसर में आ जाते हैं कि देखिए, जब हमें मालूम पड़ा कि सिलेक्टमेंट कॉलोनी के अंदर ये इनका एक क्लिनिक चलाया जा रहा है और ये इन्होंने ऑनलाइन डिग्री बाहर भी रह के आए, विदेश में भी रह के आए हैं, काफ़ी मतलब डिग्री याफ्ता है। और तो हमने सोचा कि चलो तमाम बातों को आवाम के सामने उजागर किया जाए, ताकि कहते हैं ना कि एक पढ़ा लिखा आदमी, एक अनपढ़ आदमी फ़र्क होता है। तो माशाल्लाह तमाम तफसीलात, तमाम गुफ्तगू आपके दरमियान में है, आपके सामने है। और ये इंटरव्यू लेने का एक ही मकसद था कि हिजामा की एक, हम देखते हैं उलमा इकराम भी कोशिश कर रहे हैं, मस्जिदों में ज़िक्र आता है, कभी हदीसों में ज़िक्र से सुनने को मिलता है, तो जहन में ये ज़रूर आता है काम कि भाई हमें कोई अच्छा बेहतर, एक तरह से डॉक्टर ही कह सकते हैं, हमें हकीम कह सकते हैं, कि हमें एक पढ़ा लिखा, एक डिग्री होल्डर, ताकि कोई नुकसान ना हो, जैसा साहब ने बताया। तो यही मकसद था कि यार और क्या क्या सहूलत है, काउंसलिंग की है, एजुकेशन की है, नफ्सियाती बीमार जो हो जाते हैं उनके भी जो होते इलाज करते हैं, सारी बातें हैं। और औरंगाबाद शहर में बहुत बड़ी बात है, और सल्टन में है, जहाँ पर जो पुल ख़त्म हो रहा है, हम बाहर से आपको सिर्फ बताएंगे, वो पुल का नज़ारा भी बताएंगे और कहाँ पर ये भी बताएंगे, ताकि आप यहाँ पर आएँ तो आपको बिल्कुल एड्रेस समझने में आसानी हो। बहरहाल जो लोग जमा कराना चाहते हैं और जो इनसे इस्तेफ़ादा हासिल करना चाहते हैं, बस ये तमाम बातें आपके सामने हैं, आप बिल्कुल उठाइए और तमाम बातें आपके सामने लाएँ, ताकि आप मुतमईन होकर एक एतमाद के साथ, इत्मीनान के साथ यहाँ पर आए और इनसे फ़ायदा उठाए। यही एक मकसद हमारा मुलाकात का था। देखते रहिए आप SW न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।